students, welcome to Superior Group of Colleges, लिया कैंपस। डॉक्टर मोहम्मद इमरान कंजाल आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आइसोटोप का है। आइसोटोप की अगर हम डेफिनेशन देखें तो द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जिसको हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, बट डिफरेंट मास नंबर, जिसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। आइसोटोप को समझने से पहले बहुत ज़रूरी है कि हम एटॉमिक नंबर और मास नंबर को समझें। सबसे पहले एटॉमिक नंबर, जिसको हम प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं, याद रखिएगा। अगर इसको हम डिफाइन करें तो न्यूक्लियस के अंदर, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं उतना किसी एटम का एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर होता है। इसी तरह अगर हम मास नंबर को डिस्कस करें, यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे एटॉमिक मास नहीं आपने लिखना, मास नंबर लिखना है। आइसोटोप में एटॉमिक नंबर और मास नंबर यूज होते हैं। मास नंबर की बजाय एटॉमिक मास नहीं लिखना, वो एक डिफरेंट चीज होती है, वो आगे चल के हम देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में। मास नंबर को अगर हम डिफाइन करें, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, यानी न्यूक्लियस के अंदर अगर सिर्फ प्रोटॉन्स की तादाद को हम काउंट करें तो वो एटॉमिक नंबर कहलाता है। अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की तादाद को, टोटल तादाद को, दोनों की तादाद को अगर हम जमा करते हैं तो वो आपके पास मास नंबर आ जाता है। इन दोनों डेफिनेशंस को मजीद समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ली है कार्बन एटम्स की। कार्बन एटम्स के अंदर अगर आप देखें, न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर ये जो ब्लू कलर में आपको नजर आ रही हैं, ये आपके पास प्रोटॉन है। ये कार्बन एटम के अंदर 6 होंगे, तो कार्बन एटम का जो प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर होगा वो 6 होगा। और इसके अंदर ये जो ब्राउन कलर के आपको न्यूट्रॉन्स नजर आ रहे हैं, अगर इनको और प्रोटॉन्स को अगर हम जमा करें तो ये आपके पास मास नंबर आएगा। ओके जी। फर्दर अगर आप देखें तो यहाँ पे जब हम ये कैपिटल एक्स रिप्रेजेंट करता है, ये कोई भी फर्ज करो एलिमेंट है, जो एटॉमिक नंबर होता है जी, वो इस एलिमेंट के नीचे लिखा जाता है और जो मास नंबर होता है वो ऊपर लिखा जाता है। देखें जी, ये आपके पास प्रोटॉन है और ये प्रोटॉन नंबर को शो कर रहा है। अगर आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इन दोनों को जमा करते हो, यानी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को अगर आप जमा करें तो ये आपके पास मास नंबर आ जाता है। अब यहाँ पे मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने ली है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स। अब यहाँ पे देखें, ये अगर आप डेफिनेशन पे देखें, द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। अब देखें, ये भी हाइड्रोजन एटम्स का एलिमेंट है, ये भी हाइड्रोजन का है, ये भी हाइड्रोजन का है। अब ये तीनों हाइड्रोजन एलिमेंट के एटम्स हैं, ये भी और ये भी। अगर इनका आप देखें तो ये एटॉमिक नंबर तीनों का सेम है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। और अगर आप मास नंबर देखें तो ये तीनों का डिफरेंट है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। यानी हाइड्रोजन का ये जो आइसोटोप है ये प्रोटियम कहलाता है, ये ड्यूट्रियम कहलाता है और ये ट्रिटियम कहलाता है। अब किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर होती है। जो फर्क आ रहा है, अगर आप गौर करें तो आइसोटोप्स एक दूसरे से किस बेस पे डिफरेंट होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बेस पे। अब यहाँ पे देखें, आपके पास कोई न्यूट्रॉन नजर नहीं आ रहा, यहाँ पे 1 न्यूट्रॉन है, यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन है। तो इस तरह जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे मैस हो गया, सपोज डेफिनेटली इस आइसोटोप का मैस डिफरेंट होगा, इसका डिफरेंट होगा, इसका डिफरेंट होगा, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वेरी कर रहे हैं। तो मैस क्योंकि एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, तो इन तीनों आइसोटोप्स के मैस डिफरेंट होगा। और इसी तरह कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी जो इन तीनों आइसोटोप्स की होगी वो डिफरेंट होगी। अगर हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखें तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्योंकि इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है, केमिकल बॉन्डिंग है, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन में क्योंकि इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है और इलेक्ट्रॉन इन तीनों के अंदर एक जितने हैं, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तीनों आइसोटोप की एक जैसी होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है पेपर में कि व्हाई द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द आइसोटोप्स आर डिफरेंट
while chemical properties of the isotopes are same. यहाँ पे अगर आप देखें तो ये डिफरेंस आपको नजर आ रहा है प्रोटियम के अंदर, यानी ये आपके पास प्रोटियम है, इसके अंदर देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और यानी इन तीनों आइसोटोप्स के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स की तादाद सेम है। जो डिफरेंट है वो क्या चीज है? न्यूट्रॉन्स है। अगर न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगे तो याद रखिएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी। इसके नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी यहाँ से बन जाता होता है बाज़ औक़ात पेपर्स के अंदर। ये कुछ आइसोटोप्स की तादाद यहाँ पे मेंशन की गई है, ये आप लोग इनको देख लीजिए। इसी तरह अगर हम देखें रिलेटिव अबंडेंस क्या होती है? रिलेटिव अबंडेंस एक्चुअली किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स की जो नेचुरल अकरेंस की परसेंटेज है, यानी नेचर के अंदर किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स कितनी परसेंटेज में एग्जिस्ट करते हैं, वो उनकी रिलेटिव अबंडेंस है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूं तो सपोज कर लेते हैं आपके पास एक हाइड्रोजन गैस है सिलेंडर के अंदर। अब हाइड्रोजन गैस के अंदर डेफिनेटली तीनों आइसोटोप्स होंगे जिनमें प्रोटियम भी होगा, ड्यूट्रियम भी होगा, ट्रिटियम भी होगा। अब इन तीनों आइसोटोप्स के अंदर जो आइसोटोप जितनी परसेंटेज में नेचुरली, यानी ये परसेंटेज आप खुद नहीं सपोज करते, नेचुरली जो आइसोटोप जितनी परसेंटेज में होगा वो उस आइसोटोप की रिलेटिव अबंडेंस होगी। फॉर एग्जांपल पोटेशियम की रिलेटिव अबंडेंस 99.98% है, ड्यूट्रियम की इतनी है, ट्रिटियम की इतनी है। तो जो आइसोटोप जितनी परसेंटेज में नेचर के अंदर मौजूद होगा वो उसकी रिलेटिव अबंडेंस कहलाती है। अब हमें पता कैसे चलता है कि किस आइसोटोप की रिलेटिव अबंडेंस कितनी है? उसके लिए हम एक यूज करते हैं, मैस स्पेक्ट्रोमीटर हम यूज करते हैं, जो हमें ये बताता है कि किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स की रिलेटिव अबंडेंस कितनी है। कुछ फैक्ट्स हैं आइसोटोप्स के बारे में कि अब तक जितने आइसोटोप्स की तादाद हो चुकी है उनमें हम दो तरह के आइसोटोप्स को देखते हैं, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। नेचुरल आइसोटोप्स की तादाद 280 है अब तक, और जो आपके पास आर्टिफिशियल है वो 300 है। इनमें नेचुरल आइसोटोप्स के अंदर 40 आपके पास रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है। रेडियो एक्टिव का मतलब होता है जिनका एटॉमिक नंबर, ऐसे आइसोटोप जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा होता है, 82 से ज्यादा होते हैं, वो खुद ब खुद शुआएं खारिज करते हैं। आपने सुना होगा अल्फा रेडिएशन, बीटा, गामा रेडिएशन। तो जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 80 या 80 से ज्यादा होता है, उन आइसोटोप्स की ये कैपेबिलिटी होती है कि वो खुद ब खुद ये शुआएं खारिज करते हैं, और ऐसे आइसोटोप को हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स बोलते हैं। और इनके नेचुरल आइसोटोप्स में जो आइसोटोप जिनका एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास आपके पास इवन होगा उनकी तादाद 154 है। एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर, ये कुछ और फैक्ट्स हैं आपके याद रखने के लिए, बड़े ऑब्जेक्टिव के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। एलिमेंट्स विद ऑड एटॉमिक नंबर, ये तक इनकी मोस्टली जो है वो 2 आइसोटोप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन का आपके पास एटॉमिक नंबर ऑड है। इसी तरह क्लोरीन हो गया, इसका एटॉमिक नंबर 17 है। तो ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर ऑड है उनके तकरीबन 2 आइसोटोप्स होते हैं। इसी तरह जिनके एटॉमिक नंबर इवन होते हैं उनके ज्यादा आइसोटोप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ऑक्सीजन देखें या कार्बन देखें, इनका एटॉमिक नंबर इवन है तो इनकी जो आइसोटोप्स की तादाद है वो 2 से ज्यादा है। इसी तरह आपके पास जिन आइसोटोप का एटॉमिक नंबर 4 के मल्टीपल होता है उनकी तादाद सबसे ज्यादा होती है नेचर के अंदर। और लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, एमसीक्यूज आता है कि मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट, यानी वो समटाइम एमसीक्यूज में ये पूछ लेता है कि फर्ज करें ये आयोडीन है, आयोडीन के आइसोटोप्स की तादाद कितनी है, या फ्लोरीन का पूछ लेता है, या आर्सेनिक या गोल्ड का पूछ लेता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस में गोल्ड का पूछा जाता है कि इनके आइसोटोप की तादाद कितनी होती है। तो कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका सिर्फ एक आइसोटोप होता है, तो ऐसे एलिमेंट जिनका एक आइसोटोप होता है उनको हम मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट बोलते हैं। और ये आपके पास कोई
एलिमेंट हैं जिनका मोनो आइसोटोप होता है, तो ये आप लोगों को याद रखना चाहिए।